हेलो, आप सभी को मेरी प्रमिला ठाकुर की राम राम। आज का जो विषय मैंने चुना है वो हर घर में लागू होता है और ये 99% सच है कि ये जो आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी या कहानी, वो हर घर में होता है ऐसा। सुबह का वक्त था और रसोई में से आवाज आ रही थी, कुछ गिरने की, कुछ करने की। तो बहू, जिसका नाम है रानी, तो रानी अपने पति को जाए कहती है, मैं आपकी माँ ने तो मुझे बहुत तंग कर रखा है। रात भर काम करो, दिन भर काम करो, एक नींद नहीं ले पाती मैं अच्छे से। तो पति बोलता है कि कोई बात नहीं, माँ के हाथ पाँव में दर्द रहता है, कुछ अपनी दवाई वाई तैयार कर रही होंगी या फिर चाय वाय पी रही होंगी, तुम्हें क्या परेशानी है। बहू बिस्तर छोड़ के जाओ, उन्हें डांट के आओ, उनसे कह के आओ कि रोज माँ तुम तो सोती नहीं हो, तुम्हारे तो बुढ़ापे की नींद है और हम लोग तो काम पे जाने वाले लोग हैं, ऐसे। तो बेटा बोलता है, मैं अपनी माँ से ऐसे नहीं बोलूँगा। उसके बाद वो उठ जाते हैं। वो बुढ़िया सुनती रहती है, बेचारी जो थी माता जी सुनती रहती हैं। वो धीरे से अपनी चाय पानी बना के रख के अपने बैठ जाती हैं आकर के। फिर वो बहू उठती है, ऐसी एक्टिंग करती है, ऐसा दिखावा करती है प्रीति की मैं पूरा घर काम कर रही हूँ। माँ सब्जी भी काट देती है, उठ करके आटा ही मल देती है उनका, और बाकी बच्चों का छोटा मोटा काम भी कर देती है। और इसके बाद पति चला जाता है ऑफिस के लिए। जब पति ऑफिस चला जाता है तो ये पीछे से चद्दर तान के सो जाना, या अपने हर घर की पूरी छोटी बड़ी बातों को अपने प्रियतम को जाना। फिर शाम को जब पति आया, फिर वही नाराजगी, आपकी मम्मी मुझे जीने नहीं देती हैं, आपकी मम्मी मुझे ऐसा करती हैं, आपकी मम्मी ने मुझे ये करा। वो बोला, देखो देखो रानी, आज एक बात सुन लो, मेरी माँ ने मेरे पिता के जाने के बाद मुझे बड़े ही संघर्ष से पाला है। छोटे मोटे काम करके मम्मी ने, और बच्चों को पढ़ा करके, ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके मेरी परवरिश करी है। आज मैं इस काबिल बना हूँ कि मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ, अपनी माँ को भी देख सकता हूँ। अब उनकी उम्र है, कोई बात नहीं, माँ के साथ इस तरह मत बर्ताव मत किया करो, तुम समझा करो बात को। रानी तो रानी है, वो कहाँ सुनने वाली है भाई, वो नहीं सुनने वाली है। फिर वो ऐसे रोज का ही चलता था, रोज का ही होता रहता था। अब एक दिन सास जो थी वो किसी काम को उठी, बुढ़िया रानी जी, तो उनका चश्मा गया टूट। उसने बहू से बोला कि बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, इसे बनवा दे, मुझे काम करने में बड़ी परेशानी होती है। सुन लिया आपकी बात, हर बार आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, घर के खर्चे आपको समझ में नहीं आते कितने होते हैं। तो आप एक काम करो, जब मेरा टाइम होगा बाहर जाने का या कुछ पैसे हाथ में आएंगे तो मैं जरूर करवा दूंगी। और उसने बात टाल दी। एक दिन बीता, दो दिन बीता। अब वो आजकल चला है, आजकल औरतों का वो किट्टी पार्टी करना और बैठ के बातें होते करना, गप्पे मारना, जैसे कुछ चलता है आजकल। तो उसने अपनी माता से कहा, बुढ़िया से, कि ऐसा है मम्मी जी, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं मेरे घर में और हमारी छोटी सी पार्टी है, आपके हाथों खाना उन्हें बहुत पसंद है, आप बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ। वो बेचारी क्या बोलती, वो तो अपने लग गई रसोई में। उसने बहुत प्यारे प्यारे स्नैक्स, दिख नहीं रहा था आंखों से, जैसे तैसे करके उसने सब बना दिया खाना, अच्छा खासा सब तैयार कर दिया। अब इतने में बाहर बैल बजी, तो बहू ने नमक का डिब्बा चीनी की जगह उनके हाथ में थमा दिया और कहा, ध्यान से चीनी कम डालना, पर डाल देना अच्छे से, मतलब मेरी उनको सहेलियों को पसंद आएगा। बुढ़िया बेचारी वो सब अपना, जैसे माता जी जो थी, वो अपना सब नाश्ता सब ट्रे में लगा दिया और चाय में नमक डाल दिया। अब जब आ गई सब लेडीज बैठी हुई थी कमरे में, तो अब वो सब सर्व किया गया, उनके सामने रखा गया। तो सब चटर मटर चटर खाने लगी। सब कहने लगे, अरे भाई, तूने बहुत अच्छा बनाया। हाँ, मैं सुबह से उठी हूँ, आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ आप लोगों के लिए, और आज कैसा बना बेटा, चाय तो मेरे हाथ की पियोगे तो और मस्त लगेगी। सब बोले, चलो लाओ चाय भी पीते हैं, चाय भी देखते हैं। माता जी आई, वो चाय रख के चली गई। जैसे ही सबने घूंट मार, तू अरे क्या, देखो चाय बनानी नहीं आती, तूने चाय कैसी बनाई है। अब वो अपनी सास की तरफ देखे, क्योंकि फ्रेंड से तो कह दिया कि चाय मैंने बनाई है। ऐसे देखे, ऐसे देखे, तो उसमें से, अरे हो जाता है ना कभी कभी, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, इसमें हो गया, ये हुआ, मैं दूसरी बना के लाती हूँ, ये हुआ। सब फ्रेंड्स बोले, नहीं अब तो चलो कोई बात नहीं, तू ठंडा वंडा ले आओ, पीते हैं, फिर टाइम भी हो गया, अब चलेंगे घर को। बस उन लोगों का घर से बाहर जाना होता है, और इस बहू का
जैसे कहते हैं ना, फूट गया गुस्सा। तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, कभी समाज में बैठी हो, तुम्हें ये पता है कैसे होता है, ऐसे कौन समाज चलता है, मेरी फ्रेंड्स का मेरी नाक कटवा दी, ये कर दी, वो कर दी। अब वो बुढ़िया बोलने लगी, मैंने तो तुझसे कहा था बेटा मेरा चश्मा बनवा दे। वो बात अनसुनी करके जाके कमरे जाके मुंह फुला के बैठ गई। अब वही दोबारा से भी घर का साफ सफाई, झूठन वूटन सब साफ करना, सब कर हो गया। अब क्या, अब वो रोज का ही ये सिलसिला चालू लगा। रात को पति आया, कहते यार मैं तो परेशान हो गया, सुबह उठता हूँ शाम तक तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती हैं, और घर में आना समझो एक आफत है। तो मन करता है मैं ऑफिस में रहना शुरू कर दूं, घर आऊं ना। तो बीवी कहती है अगर इतनी परेशानी है मुझसे जो रानी है, कि ऐसा करो आप मुझे छोड़ दो, या फिर माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ, या तो इस घर में अब ये रहेंगी या फिर मैं रहूंगी। आदमी ने हाथ जोड़े, भाई सुनो, मेरी माँ ने तो बताया, मैं 10 साल का था जब मेरे पिता का देहांत हो गया था, मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से मुझे पाला। आज जब उनको मेरे सहारे जरूरत है तो मैं उन्हें छोड़ दूं, इससे अच्छा तुम चले जाओ। वो तो बस उसे लगा कि इनका तो मेरे बिना गुजारा है नहीं, उठाया टैची में बैग में कपड़े डाले और चल दी। वो गेट के बाहर निकली तो बेटे ने एक फोन करा और फोन कर दिया बस। अब वो बहू पहुंची अपने घर, रानी जो थी वो अपने घर पहुंची। माँ की वगैरह कैसे, तो वो कि मैं तो अपना घर छोड़ के आ गई माँ, मुझे मुझे वहाँ ससुराल वालों ने बहुत परेशान कर रखा है ये हुआ है। तो माँ ने बड़े प्यार से लाया उसे, कोई बात नहीं बेटा, ये घर तेरा ही तो है, आ जा अपने घर, कोई बात नहीं। भैया पिताजी ने भी, उसके माताजी ने भी पियर में सबने पहले दिन बड़े आओ भगत से उसका स्वागत करा। अब दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन को उसकी खुद की भाभी, रानी की खुद की भाभी खाना परोसने लगी। खाने में इतना सारा तेल कि सब्जी में बहुत सारा नमक, माने जो भी खाना खाए वो छोड़ दे खाना। तो जैसे ही रानी के मम्मी पापा बैठे खाना खाने के लिए, बहू ने खाना लगाया, तो ससुर ने कहा, रानी के पापा ने अपनी बहू से, बेटा आज तो आपने बहुत तेल भर दिया, और मेरे को तो शुगर बीपी इतना रहता है, सब में नमक इतना भरा हुआ है। सास भी बोली, अरे बेटा तुमने आज खाना कैसे बनाया, तुम तो और इतना अच्छा खाना बनाती थी वह। तो बोलती औरों की गुस्सा मुझे बतारा करो, खाना है खाओ, नहीं खाना तो जैसे और बेटा वो अलग रहते हैं मुझे भी अलग कर दो, मैं अलग रह लूंगी, आप अपना बनाओ मैं अपना बनाऊंगी। अब रानी अपनी भाभी को ऐसे देखती है, कहती है ये क्या हुआ, कल तक तो भाभी इतनी अच्छी थी, आज ही ऐसे कैसे बोल रही है। तो भाभी आप तो बहुत अच्छे हो, हम मम्मी पापा को बहुत ध्यान रखा आपने, आज आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्यों, जब तू अपने घर में ऐसा कर सकती हो तो क्या मेरा अधिकार नहीं। जब बहुओं को यही चलन चल पड़ा है बहुओं का कि माँ बाप को पसंद नहीं करना, माँ बाप को रखना ही नहीं है, आप भी तो सासू कह के आइए कि वृद्धाश्रम चले जाओ, तो मैं क्यों अपने सासू को पूजा करूँ, मैं क्यों इनके लिए अच्छा से खाना बनाऊँ, और क्यों मैं इनकी सेवा करूँ, जब आप नहीं करते तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो। अब रानी का मुंह इतना सा हो गया मुंह, ऐसे भाभी को देख रही, अरे भाई बोली, अब जैसे उसका भाई आया घर में, भाई बोलती है आज आप ही फैसला कर लो, इनको इनको यहाँ रहने दो, ये अपनी बेटी मम्मी पापा इकट्ठे रहेंगे और हम दोनों अलग रहेंगे। अब तो रानी के पांव तले जमीन खिसक गई, उसकी माँ रोने लगी। अब रानी को तो धक्का लगा, अरे मम्मी आपने डांटा क्यों नहीं उस भाभी को। तो उसकी माँ बोलती है, तूने अपने घर में सास की सेवा करी तो मैं उसे क्या समझाऊं, जब मेरी बेटी अपना घर बिगाड़ के आ रही है तो फिर मेरी बहू से उम्मीद क्यों रखूं मैं। अब रानी के दिमाग ठनका, एकदम उसे ऐसा लगा कि ये तो आज वाकई में मैंने बड़ा अपराध कर दिया, किसी माँ बेटे को अलग करना, और मैं तो ये तो अलग होने की बात कर रही, मैं तो उन्हें बोल दिया वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ। उसके पांव तले जमीन खिसक गई, उठाया अटैची बैग और सामान रखा। माँ बोली कहाँ जा रही है बेटा, कहाँ जा रही है बेटा। बोले नहीं मम्मी बस मैं अपने घर चलूँ, मैं, आपने बहुत अच्छा करा ये भाभी ने, आप इनके साथ ही रहो, इन्होंने मेरी आंखें खोल दी। अब वो मैं बैग लेके अपने घर पे गई तो माता जी बैठी हुई थी अंदर पट्टी बांध के, और दुखी थी कि मेरी वजह से मेरे बच्चे का घर बिगड़ रहा है। जाके पैर पड़ गई, मम्मी सॉरी, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। माता जी तो माता जी, अपने बच्चे का घर कौन बिगाड़ता है। उन्होंने सिर पे हाथ फेरा, कोई बात नहीं बेटा। तो बोली लाइए ले चश्मा दीजिए, मैं आपका चश्मा ला के लेके आती हूँ। गई फौरन दुकान से चश्मा बना के लेके आ गई। शाम को जब उसका पतिदेव घर आया तो देखा सास बहू मजे से चाय पी रही है, बैठी बैठी हा ही कर रही है,
किसी बात को लेके मस्ती मजाक चल रहा है, बड़ा दम, बड़ा अच्छा। फिर उसका दिमाग ठनका, बोले मैंने सही करा। वो जो फ़ोन जब उसने उठाया था, जब ये रानी घर से जा रही थी, वो उसने उसकी माँ को फ़ोन किया था और उनसे कह दिया था ये बात कि देखो रानी ऐसे ऐसे व्यवहार कर रही है मेरी माँ के साथ, आपको क्या उचित लगता है, आप रानी को अपने ढंग से समझाइएगा। और उसकी माँ ने वही करा। वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वही ड्रामा करा उन्होंने। उन्होंने अपनी बात बहू को बताई कि बेटा ऐसे दिन नंद लड़के आ रही है और जमाई राजा का फ़ोन आया है और मैं उन लोगों को जानती हूँ, वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और जमाई तो इतने अच्छे हैं, जब मेरी इतनी वो करते हैं तो माँ की कितनी करते होंगे, है ना? तो हमें उसका घर बचाना है। तो उन्होंने कहा चलो पहले दिन तो हम उसको एहसास कराएंगे नहीं, सिर माथे लेंगे उसे, बाद में हम उसको एहसास करा देंगे कि अपना घर स्वर्ग है, तो वहीं रहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई कहानी छोटी सी है पर हर घर की कहानी है, ऐसा ही होता है। तो जब अपने माँ बाप पे बीतती है तो दुख, और दूसरे माँ बाप को आप टन 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 बस सुनाए जाओ, ये कहाँ का दस्तूर है। तो आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की और बढ़िया बढ़िया कहानी लेकर के, समाज से ही संबंधित, जो हर घर में बीतती है, या हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मैं हर बार बोलती हूँ, इससे संबंधित कहानी लेके आऊँगी। और आप अपना प्यार देने में मेरे में कमी मत करना। आपके प्यार और आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक और आपके कमेंट्स, उसी से मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं आप तक कहाँ पहुँच पा रही हूँ, मैं आपके दिलों पे राज कर पा रही हूँ कि नहीं। इसके साथ आप सभी को मेरी राम राम। कल फिर इसी वक्त 12 बजे से लेकर 12:30 के बीच में मेरा चैनल आएगा, आप लोग देखिएगा और मेरा प्रोत्साहन करिएगा। राम राम जी आप सभी को। जय माता।